देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। रवि किशन के दहाड़ के आगे सपाई शेर भीगी बिल्ली की तरह भागते नजर आए। हर जला में पलायन बंद हो गई हो, ऐसा महाराज जी के केहू बदनाम करे भूल जा। 17 से बड़ी चीख होई, लिखला 27 में हर हर महादेव। दरअसल कुशीनगर के मंच से जब गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने ये ऐलान कर दिया कि इस बार बीजेपी की जीत 2017 से भी बड़ी होने वाली है, 2027 का चुनाव न सिर्फ इतिहास रचेगा बल्कि सपाइयों को सफाई से भी साफ कर देगा। इतना ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ताओं का जोश उस वक्त और बढ़ गया जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना शुरू किया, वहां मौजूद भीड़ उत्साह से लबालब भर गई। और जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब उपद्रवियों की खैर नहीं, 9 साल में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में चंगा। इतना सुनते ही जनता का भरोसा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सुनिए बयान। गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करती है। आपने देखा होगा, पर्व के पहले होने वाले उत्सव में अगर कोई रंग में भंग करने का काम करता है और उपद्रव पैदा करने का कार्य करता तो उपद्रवी से कायदे से निपटती है, बहुत कायदे से। आपने 9 वर्ष में आपने देखा होगा, कोई उपद्रव नहीं, नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में अब सब चंगा, अब यूपी में सब अच्छा है, कोई दंगा नहीं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आप जन्माष्टमी का डोल निकालिए, आप दुर्गा पूजा का शोभा यात्रा निकालिए, आप रामनवमी की शोभा यात्रा निकालिए, कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं। बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा का वातावरण, हम बेटी को भी सुरक्षा देंगे, हम बेटी को भी सुरक्षा देंगे, व्यापारी को भी सुरक्षा देंगे, सभी को सुरक्षा देकर के नौजवान के हाथ को काम देंगे, हर बहन को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करेंगे, हर गांव को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ करके आवागमन को आसान। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी शैतानों का असली चेहरा बताया। बता दें कि उजागर करते हुए बोले कि ये लोग सत्ता में थे तो मुसहर जात के लोग भूख से तड़पकर मरते थे, बच्चे इंसेफेलाइटिस की चपेट में आते थे, हमने बच्चों को उज्जवल और सुरक्षित भविष्य दिया है। सुनवाते हैं ये बयान। यही सीजन हुआ करता था, इंसेफेलाइटिस से हजारों की संख्या में मासूम बच्चे तड़पते थे। लखनऊ में बैठी हुई सरकार की कानों में जूं नहीं रेंगता था, कोई संवेदना नहीं थी। उन बच्चों के लिए इनके मन में कोई संवेदना नहीं थी। याद करिए, यही कुशीनगर है, सबसे ज्यादा इंसेफेलाइटिस से पीड़ित बच्चे कुशीनगर के जाते थे और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उनको जाकर के उपचार के लिए मजबूर होना पड़ता था। बेड नहीं थे, उपचार की व्यवस्था नहीं थी, कुशीनगर में कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। एक पक्ष उन मासूम बच्चों का है और दूसरा पक्ष है मुसहर जाति से जुड़े हुए लोगों का। याद करिए, गरीबों के बारे में चिल्ला चिल्ला करके कहने वाले लोग 4-4 बार प्रदेश में उन्हें सरा शासन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मुसहर जाति के लोगों को मकान नहीं दे पाए, मुसहरों को जमीन का पट्टा नहीं दे पाए, मुसहर जाति के लोगों को कोई सुविधा नहीं दे पाए, उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दे पाए, आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी नहीं दे पाए। बहनों और भाइयों, ये लोग जो भाषण करते हैं
ये लोग जो घोषणाएं करते हैं, इनकी हकीकत देखो। जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने क्या किया। बुलडोजर बाबा नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करती है। अगर कोई रंग में भंग या उपद्रव पैदा करता है तो ये सरकार उससे कायदे से निपटती है। यानी कुल मिलाकर जनता इस बात को लेकर आश्वस्त है कि यूपी की सत्ता की चाबी सही और सुरक्षित हाथों में है। और शायद जनता के इसी भरोसे को देखकर सपाई अब पहले से कहीं अधिक परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं भाजपाई और अधिक मजबूत। अपने कुशीनगर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले की रामकोला, हाटा और कुशीनगर तहसीलों के लिए करीब 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर शिलान्यास किया। सीएम ने बुजुर्ग भाजपा कार्यकर्ता 110 वर्षीय रामविलास भगत, 104 वर्षीय रामप्रवेश साहनी को भी सम्मानित किया। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?